हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ स्पीच। मेरा नाम है अभिलाषा कुमारी और मैं हूं आपके स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं WH क्वेश्चन क्या क्या से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगी उसमें, और आगे आपको उसको लिस्ट आउट करके उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लिख के बच्चे को बार बार पूछते रहना है। आगे में इसके बाद कभी वेयर लेके आऊंगी, वैन लेके आऊंगी, और जब ये एक एक करके हो जाएगा तो सबको मिक्स करके पूछना है, तो बच्चे का थिंकिंग पावर बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा और हर तरह के क्वेश्चन से वो अवेयर होगा। तो चलिए हम इसमें देखिए आज क्या मैं बताना चाह रही हूँ। बच्चे को पता है रोज ब्रश पे पेस्ट लगाता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा वो सोचने लगेगा, या कुछ बच्चे तुरंत बोल भी देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं आ रहा है तो सिखाएंगे, यहाँ पे डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है और उसको समझा के बताना है। तो पहले पूछिए उसे, तुम ब्रश पे क्या लगाते हो। हम कभी कहीं भी बैठ के एक्शन करेंगे, यहाँ पे ब्रश और पेस्ट लगा के दिखा के नहीं करना है, हमें ऐसे ही पूछना है, क्योंकि वो डेली करता है तो थोड़ा तो समझ में आना चाहिए। पेस्ट भी समझता है, ब्रश भी समझता है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा उसको सोचने के लिए छोड़िए कि बच्चा कुछ हद तक भी सोच पा रहा है कि नहीं, कनेक्ट कर पा रहा है चीज़ों को कि नहीं। और फुल सेंटेंस पे ही आप काम कीजिएगा कि जैसा मैंने क्वेश्चन बोला वैसा ही उस तरह से आंसर आना चाहिए। मैंने बोला तुम ब्रश पे क्या लगाते हो, तो पेस्ट नहीं आंसर आएगा, आएगा मैं ब्रश पे पेस्ट लगाता हूँ। तुम लेग में क्या पहनते हो, सोचने के लिए छोड़िए। और क्वेश्चन लगे तो 2 मिनट या थोड़ा सा रुक के और फिर उससे पूछिए तुम लेग में क्या पहनते हो। नहीं बोल पाता है तब उसको भी बताइए, स्लीपर पहनते हैं, शूज पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पे नॉलेज दे भी रहे हैं और पूछकर उसका थिंकिंग पावर चेक भी कर रहे हैं कि वो सोच पा रहा है या नहीं। आंटी गिलास से क्या पीती है, यहाँ पर्सन मतलब तुम ही नहीं होगा, आंटी बोला तो आंटी ही नहीं होगा। हर एक पर्सन को आप चेंज करके पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। अभी मैंने आंटी बोला, नेक्स्ट टाइम आप मम्मी बोलिए, दादी बोलिए, दीदी बोलिए, मौसी बोलिए, अंकल, पापा, कोई भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये मैंने ऐसा किया तो आप ऐसा ही नहीं करें। आप जब भी करवाएं तो थोड़ा चेंज करके ही बच्चे के साथ बैठे करवाने के लिए। तो आंटी गिलास से क्या पीती है, क्या पीती है, तो एक गिलास से सिर्फ पानी नहीं पिया जाता, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या पीती है तो तुरंत बच्चा पानी बोलेगा, तो फुल सेंटेंस बोलवाने का कोशिश करें, आंटी गिलास से पानी पीती है। तो हम वो जो लास्ट वीडियो में करवाया था वो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि आंटी गिलास से और क्या क्या पीती है, तो दोनों तरह की चीज़ें हो जाएगा। या ये भी क्वेश्चन एक हो सकता है कि तुम पानी किससे पीते हो। किससे पीते हो में थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा उस वैसे में, क्योंकि एक ही चीज़ से पानी नहीं पिया जाता है। तो अभी अगर हम क्या की चीज़ें ले रहे हैं तो उसको रहने ही दीजिए, लास्ट वीडियो में बताया था तो उसको उसी तरह से आप तैयार कीजिए। यहाँ क्या के क्वेश्चन है तो सिर्फ क्या के ही हम करेंगे। मम्मी कप से क्या पीती है, तो ये यहाँ पे पूछिए और सोचने के लिए छोड़िए। नहीं बोल पाता है तब आप बोलिए या दिखा के पीने लगिए। ऐसे दिखाइए, जब भी आप पी रहे हैं तो दिखाइए ऐसे और फिर पीने लगिए। और बस क्वेश्चन वही पूछिए, मम्मी कप से क्या पीती है, मम्मी कप से क्या पीती है। तो बच्चा देखेगा तो कम से कम उस तरह से जोड़ के वो बोलने का कोशिश करेगा। तुम ठंडा ठंडा क्या खाते हो, तो जितनी ठंडी चीज़ें, अगर वैसा ठंडी मीन्स इस तरह से खाने की बात होती है तो आइसक्रीम का ही नाम लिया जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें हम ठंडा खाते हैं। तो आप जितना बताएंगे बच्चों को उतना अच्छा रहेगा।
तुम ग्लास से गरम गरम क्या पीते हो? तो गरम गरम में दूध का ही नाम आता है, लेकिन आजकल वेदर चेंज हुआ, कुछ वक्त लोग गर्म पानी भी हमेशा पीते ही रहते हैं, कुछ लोग उसमें कुछ मिला के भी पिया तो गरम गरम गरम। लेकिन बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए, उनके नॉलेज के लिए, तो गरम गरम में दूध ही बोला जाता है। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार कीजिएगा और उनको करवाइएगा। बेबी क्या फुलाता है? फुलाने की बात होती है तो हमेशा बलून ही आता है। और भी चीज़ें फुलाई जाती है, लेकिन वो थोड़ा अलग चीज़ है। लेकिन बेबी को लेके हुआ है तो बलून बोलेंगे। तुम बर्थडे पे क्या कट करते हो? या भैया बर्थडे पे क्या कट करता है? तो बर्थडे पे कट करने की बात है और उनको सोचने दीजिए, क्योंकि अभी तक में तो बहुत सारे खुद का भी बर्थडे हुआ होगा, बाकी फ्रेंड का होगा, कहीं पार्टी में गए भी होंगे, घर में और भी किसी का। तो कट किस चीज़ को किया जाता है, उनको थोड़ा सोचने दीजिए, फिर आप आंसर बताइएगा। दीदी बर्थडे पे क्या फूकती है? ठीक है, तो ये क्या लगा के हमने कुछ क्वेश्चन बनाया है, तो आप उसी तरह से करवाएं। और भी इसमें वैरायटी दें। मैं बस एक कंसेप्ट दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। इसमें आप जितना सोच सकती हैं, जितना ज़्यादा करवा सकती हैं, आप उतना ज़्यादा करवाएं। भैया बैट से क्या खेलता है? अब बैट की बात आई तो बैट से तो सिर्फ बॉल ही खेलते हैं हम। तो बच्चे को सोचने के लिए छोड़िए वहाँ पे। तो सोच के अगर बोल पाता है तो ठीक है, नहीं तो किसी को खेलते हुए दिखाइए उसे, फिर उसको फुल सेंटेंस बोलने के लिए बोलिए। तुम दिन में स्काई में क्या देखते हो? तुम रात में स्काई में क्या देखते हो? ये अगर नहीं बता पाता है तो आप दिन में बच्चे को बाहर लेके जाएं और स्काई में दिखाएं, रात के टाइम में बाहर निकल के उसको दिखाएं। तो तब फिर अगर दोबारा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा तो ज़रूर सोचने का, दिन रात भले उल्टा होने लगेगा, क्योंकि अभी अगर उतना कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा दिन कब है रात कब है, तो इसके लिए थोड़ा सा, अदरवाइज वो एटलीस्ट स्काई में क्या देखता है इतना तो बताने लग जाएगा बच्चा। तुम हेड पे क्या पहनते हो? कैप पहनता होगा तो कैप बताएगा। अंकल आइज पे क्या पहनते हैं? अंकल, आंटी, दादी, दादाजी कोई भी हो सकते हैं। तो आइज पे क्या पहनते हैं? अगर नहीं कोई घर में पहन रहा है, आप वैसा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वैसा आप कार्ड बना के भी दिखा सकते हैं, या एक ऐसे भी गूगल वगैरह होता है, कोई पहन के घर में, अब उनको पूछ सकते हैं दीदी आइज पे क्या लगाई है या क्या पहनी है, तो आप उनको इस तरह से सिखाएं। तुम बॉटल में क्या भरते हो? और उनको सोचने दीजिए। और दिन में अगर ये क्वेश्चन गलत बच्चा बोलता है ना, या नहीं दे पाता है, तो आंसर मत दीजिए और दिन भर उसको ना भरवाते रहिए। मतलब बार बार जाओ, भर के लाओ, ये बॉटल भर के लाओ, वो बॉटल भर के लाओ। और फिर क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, तुम बॉटल में क्या भरते हो? तुम बॉटल में क्या भरते हो? मम्मी टोमेटो कहाँ रखती है? मम्मी खाना कहाँ बनाती है? पापा शूज कहाँ पहनते हैं? पापा पापा वॉच कहाँ पहनते हैं? इस तरह के क्वेश्चन मैं बस बता रही हूँ, आप उसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मम्मी पूजा में क्या जलाती है? तो बहुत सारी चीज़ें जलाई भी जाती है, एक ही चीज़ का नाम नहीं आएगा कि आप सीधा बोलेंगे दीपक, तो ओनली दीपक नहीं होता है। यहाँ पे कपूर भी जलाती हैं, धूप बत्ती भी जलाती हैं, अगरबत्ती भी जलाती हैं। तो आप हर चीज़ एक बार में, बच्चा एक चीज़ भी बता दिया तो चलेगा, लेकिन क्या क्या अगर लगा के आप करेंगे तो वो सारा चीज़ आ जाएगा वहाँ पे। अंकल पूजा में क्या बजाते हैं? घंटी बजेगी, शंख बजेगी, दो चीज़ ही बजती है। तो आप बच्चे को वो भी बताइए। नाउन के कार्ड में और एक्शन के कार्ड में मैंने ये सारे बताए भी थे, दिखाए भी थे आपको। अगर आपने करवाया होगा तो बच्चा तुरंत कैच करेगा। अगर घर में होती होगी या मंदिर जाता होगा, कहीं देखता होगा, तो ज़रूर बच्चा बोल पाएगा। पापा क्या चलाते हैं? तुम क्या चलाते हो? तुम गार्डन में क्या खेलते हो?
तुम झूला कहाँ, सॉरी ये कहाँ का क्वेश्चन है तो ये नहीं करेंगे। तुम गार्डन में क्या खेलते हो, ये चलेगा। हम जब कहाँ में आएंगे तब मैं कहाँ का क्वेश्चन करवाऊंगी, अभी नहीं, मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम इरेजर से क्या इरेज करते हो, तुम पेंसिल से क्या करते हो। यहाँ पे ये नहीं कि तुम क्या लिखते हो, तुम क्या करते हो, यहाँ पे ये करके छोड़िए और बच्चे को सोचने दीजिए। तुम बुक से क्या करते हो, तुम पानी से क्या करते हो, तुम शैम्पू से क्या करते हो। तो इस तरह के मैं कुछ क्वेश्चन आज आपको जस्ट इंफॉर्मेशन है ये कि इस तरह का आपको करना है, लिस्ट बनाना है। ये मैंने बहुत तो 20-25 बताए होंगे आपको मोर देन 200 करना है लिस्ट आउट, और ज़्यादा जितना कर सकती हैं। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करें। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसको 200 क्वेश्चन आने चाहिए इस तरह के, क्या से रिलेटेड। और मोर देन 5 इयर्स है तो उसे आप 300 भी करवा सकते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।